सदियों से उजड़ा हुआ अपना नसीब है। दर्द नहीं है दिल में किसी के, जकड़े हुए हैं पाँव जिंदगी के। कैसी है ये मजबूरी, कितनी रही मैं अधूरी, दिल दिया दिल विच रह गया। साया रे साया रे साया रे। पकड़ो इसे, खत्म कर दो इसे। आप सोचे कितनी बदकिस्मती की बात है। यहाँ इल्म की रोशनी उनका इंतजार कर रही है और वो लोग जहालत के अंधेरों में बैठे हैं खौफ की वजह से। ये जो बस्ती में बेरे के कत्ल के बारे में बातें हो रही हैं ना, ये सरासर झूठ है। असल बात तो कुछ और है। वो क्या है? बेरे और सुखा के नजायज ताल्लुकात थे। कौन लोग थे वो? मेरा ख्याल है सावे शाह के बंदे थे। ये कैसा इल्जाम लगा दिया चाचा साईं लोगों ने मुझ पर। ये कैसी नमरूद की खुदाई है जिसका जो दिल चाहता है वो इल्जाम लगा देता है। मेरे पैरों से लेके ना पैरों से मेरे सिर तक तोड़ने का तो तोड़ने। मेरी जबान में शहीद होगा। मैंने खुद किया जो किया, मैंने खुद किया। मारो मुझे मारो। हाँ मार दो मुझे, मार दो ना, मारो मुझे। यहाँ तो सच बोलने वाले का गला दबा देते हैं। कब तक सुखा, कब तक दबाएंगे गला? सुखा, अगर हमने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, हमें लड़ना भी होगा। तुम्हें बताने आए हैं पंचायत है, वहाँ तुम्हें आना होगा। मैं नहीं आना, जाओ जाके कह दो सबको। फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर मैं उन जालिमों के सामने क्यों जाऊं? देख सुखा, तुझे पंचायत में तो जाना ही होगा, वरना वो लोग ये सोचेंगे कि तू गुनहगार है। अभी तक नहीं पहुंची। लगता है कि वो झूठे इसलिए नहीं आ रही। सावल भी इसकी वजह से मरा था और भीरा भी। कोई ना कोई बात जरूर है। मेरा ख्याल है कि वो नहीं है।
खाग ये भाई साहब गाल शुरू करो। खां, तुम पर इल्जाम है कि चाचा सही के पोते भेरे के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे। इसलिए तुम्हारे भाई जिन वडा ने उसको कत्ल कर दिया। क्या तुम इस इल्जाम के बारे में अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? ये बिल्कुल गलत इल्जाम है, झूठ इल्जाम लगाया आप लोगों ने। और सिर्फ मुझ पे ही नहीं, उस मासूम बेरे पे भी, जो बिल्कुल मेरे बेटों जैसा था। वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं रहा। मगर पंचायत तुम्हारी बात को इसलिए नहीं मान सकती कि तुम्हारे और भेरे के नाजायज ताल्लुकात के गवाह मौजूद हैं। और वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कौन है वो झूठे गवाह? जरा मैं भी तो उनका चेहरा देखूं। गवाह पेश हो। पर जो इल्जाम है इसके बारे में तुम क्या कहते हो, पंचायत के सामने बयान करो। गवाहों के बयान के मुताबिक तुम पर इल्जाम साबित होता है। अब भी तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? सुखा, तुम्हारी खामोशी तुमको मुजरिम साबित कर रही है। अगर तुम्हारा कोई गवाह है तो तुम पंचायत के सामने पेश कर सकते हो। पंच साहब, क्या मैं बात कर सकता हूँ? नहीं चाचा सही, आप बात नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके पोते की वजह से तो ये इल्ज़ाम है। पंचायत का ये फैसला है कि सुखा मुजरिम है। अब मौलवी साहब बताएं कि इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। किसी भी एक औरत के नजायज तलाकात से कोई 4 अफराद अगवाही दे दें तो उस पर हद लागू हो जाती है। लिहाजा 4 अगवाहों के बयानात पर सुखा पर हद लागू होती है। इसकी सजा संसार करना है। लिहाजा सुखा को संसार किया जाए। लिहाजा सुखा को संसार किया जाए। जब तक सुखा को संसार नहीं किया जाता उस वक्त तक ये सही की कैद में रहेगी। मज़लूमों पे हो गई रब्बा तेरी तंग खुदाई, कौन सा मैंने जुर्म किया था जिसकी सजा ये पाई। ये जुल्म है, सरासर नाइंसाफी है। ये फैसला गलत है। आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। वाली साहब, ये तुम क्या सजा सुना रहे हो? क्या तुम इस काबिल हो कि ऐसी सजा सुना सको? तुम काजी हो जो ये हद लगा रहे हो? ये फैसला बिल्कुल नाइंसाफी है, इसे नहीं माना जा सकता। पंचायत का भी यही फैसला है जो मौलवी साहब ने सुना दिया। ये सब झूठ है, झूठा इल्जाम है इस पे। इसके बच्चों जैसा था, इसके भाइयों जैसा था। तुम सब लोग इस पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या कुरान में झूठे इल्जाम लगाने वालों का अंजाम नहीं पड़ा? ऐसा जुल्म मत करो ऐसा जुल्म। मैं देखता हूं इसको कौन लेके जाता है सावे शाह की हवेली में। हटाओ ये जो इल्जाम लगाना है ना लगाओ, जो सजा देनी है दो। मैं तुम्हारी सारी सजा मानने को तैयार हूं। पता था क्यों नहीं? पंचायत में क्या फैसला हुआ है? और बहुत गलत फैसला हुआ है जिंद बड्डा। और ये तो पता ही नहीं था कि वहाँ पेश होने वाले गवाह शाह शाह के मुलाजम थे और उन्होंने सुखा को संसार करने का हुक्म दिया। सजावल और चाचा साईं के बोलने के बावजूद उन्होंने सुखा को भी सावे शाह के कैद खाने में डाल दिया है। सावे शाह, तेरा आखिरी वक्त आ गया है, आ गया है तेरा आखिरी वक्त।
यस सर। सर, जिंदन के कत्ल से पहले मैंने उसका बयान रिकॉर्ड किया था और उसने अपने बयान में कहा था कि गमन और जिंदा का कत्ल उसी ने किया है। क्या इसने इकरार किया है कि ये सब कत्ल उसने सावे शाह के इमा पर किए थे? जी सर, उसने ये भी इकरार किया था कि चाचा साईं के बेटे और बहू के कत्ल के बाद उसके पोते को भी सावे शाह के खूनखार कुत्तों ने हलाक किया। क्या इन कुत्तों के बारे में तुम्हें पता चला है? यस सर, मैंने मालूम कर लिया कि वो कहाँ है। जिंदन का कत्ल कैसे हुआ है? इनके शवाहिद हैं तुम्हारे पास? सर, मैं जानता था कि सावे शाह कुछ भी कर सकता है, इसीलिए सर मैंने स्पेशल ब्रांच के तावन से हवालात में जहां जिंदन कैद था सर, और अपने ऑफिस में खुफिया कैमरे लगाए हुए थे। इसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज है सर। ठीक है, मैं आला हुकाम से बात करता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। तुम ऐसा करो कि तमाम सबूत इकट्ठे करके मेरे पास आ जाओ। ओके? राइट सर, थैंक यू सर। सोच रही हूँ सजावट कि इस गांव में जो स्कूल है ना, उसका ताला तोड़ दूं। सुखा, तू सिर्फ सोच रही है या? नहीं सजावट, मैं उस स्कूल का ताला तोड़ दूंगी। फिर देखना, हमारे गांव के सारे बच्चे पढ़ेंगे। एक दिन पूरा गांव पढ़ा लिखा होगा। तेरे सर पे इज्जत की चादर मैं रखूंगा। आज से तू मेरी इज्जत है सुखा, इज्जत है मेरी। किसी के साथ का यकीन हो जाए तो बहुत सहारा मिल जाता है, जैसे तुम मेरा यकीन हो, मेरा हौसला। लेकिन तुम कहाँ और मैं कहाँ? सुखा, ये मोहब्बत इंसान को हौसला देती है, अज़म बख्शती है, और जब ये दिल में समाती है ना, तो हर चीज खूबसूरत हो जाती है। मोहब्बत की एक अपनी जुबान होती है जो सिर्फ मोहब्बत करने वालों को ही समझ आती है। मैं किसी ऊंचाई पे नहीं खड़ा जो तुझे समझ ना सकूं, बल्कि हमें तो अब कदम से कदम मिला के चलना है। मैं तेरे साथ उसे जावत। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी, मुझे बहुत देर हो गई। जोरा, जी साईं। आज अलीशा आ रहा है। साईं, इस खुशी के मौके पर हमें हवेली में नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो चाहिए, लेकिन सावे शाह ने कहा कि वो अली को लेकर खुद यहाँ पे आ रहा है, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि हमें उसका इस्तकबाल यहाँ पे शायान शान तरीके से करना चाहिए।
मलिक साईं। जी साईं। जाओ मेरे बेटे को एयरपोर्ट से ले आओ, मैं उसका इस्तेमाल अपने घर पे करूंगा। जो हुक्म साईं। जल्दी करो। शाबाश। आओ आओ गुलाले, यहाँ बैठो। मामा, अदालत ने मुझे मेरा हक दे दिया है और अब मुझे रो ही जाना पड़ेगा। अदालत से हक मिलना और साबिर शाह से हक लेना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जैसे इंसान एक ख्वाब देखे और उसकी ताबीर भयानक हो। क्या मतलब मामा? जब तक साबिर शाह तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम नहीं कर लेता कुछ नहीं हो सकता। खामखा तुम अपनी जान से जाओगी और मुझे तो डर है गुलाले, तुम एक मर्तबा रूही चली गई तो शायद जिंदा वापस कभी ना लौट सकोगी। मामा, मुझे अपनी जान की बिल्कुल कोई परवाह नहीं। और रही बात ये जायदाद का हिस्सा, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी अना के लिए मांग रही हूं, बल्कि छीन रही हूं उनसे। और जब मैं अपना हक हासिल कर लूंगी तो वापस उनके मुंह पर दे मारूंगी मैं। तुमने पहले भी मेरी कौन सी बात मानी है और अब भी मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। मामा, मुझे जायदाद की कोई लालच नहीं है। ऐसी कई जायदादें मैं उस एक लम्स पे कुर्बान कर दूं जब मेरा बाप अपना शफकत भरा हाथ मेरे सर पर रखे। अरे वकील साहब, आप अचानक? शाह साहब, अदालत ने गुलाले के हक में फैसला दे दिया है और मुझे पता चला है कि वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। वकील साहब, इस वक्त तो मेरे ज़हन पे सिर्फ मेरा बेटा सवार है। वो इतने सालों के बाद वापस आया है, इसलिए मैं ऐसी कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता। फिर किसी वक्त करेंगे, ठीक है? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम चाचा।
चाचा चाचा ऐसे ना किया करो। चाचा साईं ऐसे ना किया करो, तुम मेरे बुजुर्ग हो, तुमने तो मुझे बचपन में खिलाया हुआ। बाबू साईं है। बाबा सिंह घर पे इंतजार कर रहे हैं सिंह। आए सिंह चले। अरे उठो बाबा उठो, इंसान को इंसान के आगे नहीं सिर्फ खुदा के आगे झुकना चाहिए। अरे नाम दे देता। और चाचा गांव में सब ठीक ठाक है ना? ठीक ठाक सर। गुलाम रसूल जरा गाड़ी साइड पे रोको।
आप लोग यहीं पे रहो। मैं आज रेगिस्तान की इस मिट्टी को बहुत देर बाद अकेला फील करना चाहता हूँ। पर सही चाचा, आप यहीं पे रहो। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में जब बारिश होती थी ना, तो ये टीले महक उठते थे। वो महक मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं सहराओं में निकल आता था। मुझे वो वक्त आज भी याद है, और मैं अब भी चाहूंगा कि बारिश हो जाए, ये टीले महक उठे और मिट्टी की खुशबू, वो भी मेरे अपने वतन की मिट्टी। मुझे ये सब कुछ कितना याद आता था।